चलिए, क्या दिया हुआ है? द फॉलोइंग इज, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट, इज होगा, इज द बैलेंस शीट ऑफ मैसेज राणे काने एंड माने एज ऑन 31 मार्च 2019। तो यहाँ पे क्या दिया है? लाइबिलिटीज में कैपिटल दिया है, सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड रानेज लोन दिया है। इस बार कुछ नया दिया है, देखो ये आपने थियरी पूरा पढ़ा था भाई, ऑल पार्टनर्स जब इंसॉल्वेंट होते हैं तो लाइबिलिटीज को हम रियलाइजेशन में, चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे फर्स्ट लाइन में आपको तीनों पार्टनर्स के नाम दिया हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या इस क्वेश्चन में आपको कहीं रेशो दिख रहा है? रेशो दिया है? नहीं दिया होता है ना क्वेश्चन में रेशो, तो हम इक्वल मान लेते हैं, तीनों पार्टनर्स इक्वली शेयर कर रहे हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन में नया क्या है? कैपिटल दिया हुआ है, क्रेडिटर्स दिया हुआ है, यहाँ पे पार्टनर का लोन भी दिया हुआ है। कभी कभार बच्चे ना सिर्फ लाइबिलिटी में देख लेते हैं ये दो पार्टनर्स है, अरे तीसरे पार्टनर का कैपिटल यहाँ दिया हुआ है, ये भी देखना है। तीन पार्टनर्स के कैपिटल दिए हुए हैं, इसका क्या है? एसेट साइड दिया है, इसका लाइबिलिटी साइड दिया है। ये रानेज लोन को हमको क्या करना है? ये राने को हमको पार्टनर्स कैपिटल में डालना है, सेपरेट अकाउंट नहीं बनाना है। सुनो, जब मैंने व्हेन ऑल पार्टनर्स आर डिसॉल्व इंसॉल्वेंट बताया था, तो यहाँ पे हम क्या करते थे, जितने भी एसेट्स होते थे उसको रियलाइजेशन में डालते थे, बराबर। लाइबिलिटीज़ को हम रियलाइजेशन में नहीं डालते थे, और लाइबिलिटीज़ का रिस्पेक्टिव लेजर अकाउंट बनाते थे, उसमें डालते थे, बराबर। तो अभी भी वही करना है, सिर्फ पार्टनर का लोन जो है ना, उसको हम उसका सेपरेट अकाउंट नहीं बनाएंगे, हम इसको कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे? उसके कैपिटल अकाउंट में। कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे? कैपिटल अकाउंट में। क्या ये बात समझ में आ रही है? कैसे होगा, क्या होगा, मैं बताता हूँ आपको। चलो स्टार्ट करते हैं हम। कैपिटल जो दिख रहा है आपको, पहले उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। लाइबिलिटी में है राने काने, तो चलो इसको ट्रांसफ़र करते हैं। लाइबिलिटी में है तो कहाँ जाएगा ये? क्रेडिट साइड। तो लिखेंगे आप बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। राने राने काने 10,000 और 6,000, 10,000 रुपये और 6,000 रुपये यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दीजिए। इतना हुआ, डन। यहाँ पे देखो एसेट साइड में माने दिया हुआ है 20,000। कितना दिया हुआ है? 20। ये 20 को भी हमको ट्रांसफ़र करना है, कहाँ लेके जाएंगे? एसेट का बैलेंस होता है डेबिट, तो पार्टनर्स कैपिटल में जाइए, और यहाँ पे माने के सामने आप लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। माने में लिखना आप, क्योंकि माने का है ना वो, कितना है? 20,000। क्या इतनी बात समझ में आई? चलो, और देखो सन्ड्री क्रेडिटर्स का आपने सेपरेट एक लेजर अकाउंट आपने ओपन किया रहेगा, उसमें जाएगा ये 80,000 कहाँ जाने वाला है? सेपरेट अकाउंट आपने ओपन किया होगा, यहाँ पे जाएगा। कहाँ जाएगा? क्रेडिट में। तो आप लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। कितना अमाउंट लिखेंगे? कितना अमाउंट है वो सन्ड्री क्रेडिटर्स का? कितना? 80,000। तो 80,000 आपको लिख देना है क्रेडिट साइड। क्यों? क्योंकि लाइबिलिटी में दिया था, लाइबिलिटी का बैलेंस होता है क्रेडिट। क्या इतनी बात समझ में आई? चलो और देखते हैं। ये कंप्लीट। ये रानेज लोन को हमको क्या करना है? ये रानेज लोन को हम सेपरेट अकाउंट नहीं ओपन करेंगे, कैपिटल अकाउंट में ही लेकर जाएंगे और लिख देंगे। कैसे लिखेंगे? देखो, ये क्रेडिट बैलेंस होता है, तो हम जाएंगे पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में, और यहाँ लिखेंगे बाय रानेज लोन अकाउंट। राने में यहाँ पे अमाउंट लिख दो, कितना है वो? 20,000 है, तो राने के सामने 20,000 आप लिख दिए। ऐसा क्यों किए? ऐसा समझेंगे कि हम ये जो पैसे लोन के हैं ना, ये कैपिटल के ही है, इसलिए हमने कैपिटल में डाल दिया। बाहर वालों का, आउटसाइडर नहीं है ये, अंदर वालों का ही है। ये आउटसाइडर्स लोन नहीं है, इसलिए हमने उसके कैपिटल में ही डाल दिया। तो पैसा हम पहले बाहर वाले को चुकाएंगे, बाद में इसको चुकाएंगे, देखते हैं हम कैसे। एक्चुअल में चुकाना है ही नहीं,
तीन के तीनों क्या हो गए, इंसॉल्वेंट हो गए। तो ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं कितने एसेट्स हैं हमारे पास। फर्नीचर, डेटर एंड स्टॉक, ये तीन एसेट है हमारे पास। कैश क्यों नहीं लिया, क्योंकि कैश सेपरेट अकाउंट ओपन करना है। ये तीनों एसेट्स को आपको कहाँ लेकर जाना है, रियलाइजेशन में, डेबिट साइड। चलो रियलाइजेशन में आइए और लिखेंगे आप टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट। कितने एसेट्स हैं, फर्नीचर, डेटर एंड स्टॉक। फर्नीचर, डेटर्स एंड स्टॉक। 640 48, 640 48। चलो प्लस करके आउटर में बताएंगे कितना होगा, जल्दी से कितना हो जाएगा, 94,000। फिर कैश को हमको क्या करना है, कैश को उसके कैश अकाउंट में लेके जाना है। तो कैश अकाउंट आपने बनाया होगा, यहाँ पे डेबिट में आपको लिखना है, क्यों, क्योंकि एसेट का बैलेंस होता है डेबिट। तो आप लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना, 2000। डन। तो बैलेंस शीट में हर एक आइटम के इफेक्ट्स हमने दे दिए। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट था, इसको इसलिए मैंने हाईलाइट किया। इसको हमने सेपरेट अकाउंट बना के नहीं किया। नॉर्मल केस होता तो सेपरेट अकाउंट बनाते हम इसका। व्हेन ऑल पार्टनर्स आर इंसॉल्वेंट, तो उस केस में अगर पार्टनर का लोन है तो पार्टनर के लोन को भी हमको पार्टनर्स कैपिटल में डाल देने। बात समझे, ये इंपॉर्टेंट था। चलो, ड्यू टू इनएबिलिटी टू पे द क्रेडिटर्स। भाई इनएबिलिटी टू पे मतलब क्रेडिटर्स को पे करने की इनकी औकात नहीं, पैसे ही नहीं इनके पास। द फर्म इज डिजॉल्व, फर्म पूरा क्या हो गया, डिजॉल्व हो गया। दोनों पार्टनर्स काने एंड माने, काने एंड माने कैन नॉट पे एनीथिंग। इनके पास एक रुपया फुटी कौड़ी नहीं है, बोलते ना। तो काने और माने के पास एक रुपया भी नहीं है पे करने के लिए, कंगाल हो गए, एकदम से कंगाल। मगर राणे के पास कुछ रुपए है। राणे कैन कॉन्ट्रीब्यूट ओनली 3000 फ्रॉम हिज प्राइवेट एस्टेट। भाई अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बेच के सिर्फ 3000 रुपये ला सकता है, कौन, राणे। फिर उसके बाद वो इंसॉल्वेंट हो जाएगा, उसके पास फिर पैसे नहीं है। इन शॉर्ट तीनों के तीनों इंसॉल्वेंट हो गए कि नहीं, ठीक। इतना आपने पढ़ा ना। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि 3000 रुपये हमारे पास आ रहे हैं, किससे, राणे से। ये 3000 रुपये आ रहे, तो इसकी एंट्री पास कर देते हैं। पैसे आ रहे, तो पैसे आएंगे तो कैश अकाउंट डेबिट, किसने दिया, राणे ने। तो कैश अकाउंट डेबिट टू राणे, ये एंट्री पास कर दो। ये 3000 की एंट्री पास कर रहे हैं हम। कैश आएगा हमारे पास, कैश अकाउंट डेबिट टू राणे, राणे कैपिटल, हाँ शॉर्ट में लिखा है मैंने, कैश टू राणे। चलो करेंगे कैसे, कैश में जाएंगे, कैश अकाउंट डेबिट, उसके अपोजिट में क्या लिखा है, राणे। तो आप लिखेंगे टू रानीस कैपिटल अकाउंट, कितना, 3000। एक इफेक्ट हुआ, राणे क्रेडिट में था तो रानेस कैपिटल के क्रेडिट में जाएंगे, और उसके अपोजिट में क्या लिखा था, कैश। तो आप लिखेंगे बाय कैश अकाउंट, कितना, 3000। ये समझ में आया क्या। चलो आते हैं वापस क्वेश्चन में। यहां तक हमने कर लिया। अब इसके आगे क्या बोल रहा है, स्टॉक रियलाइज 30, डेटर्स रियलाइज 32 एंड फर्नीचर इज सोल्ड फॉर 2000। तो यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ, ये क्या हुआ, एसेट्स बिके हैं, एसेट्स गए हैं हमारे पास से, बेचा है आपने, और बदले में आया क्या होगा आपके पास, कैश। तो कैश अकाउंट डेबिट, एसेट्स कहाँ पड़े हुए हैं आपके, रियलाइजेशन में। तो रियलाइजेशन से एसेट्स जाएंगे, तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। इसकी जहाँ पे ब्रैकेट मैंने मार्क किया है, इसकी एंट्री क्या होने वाली है, कैश आएगा आपके पास, कैश अकाउंट डेबिट, और एसेट जाएंगे, एसेट्स कहाँ पड़े हुए, रियलाइजेशन में। चलो तीनों को प्लस करेंगे, 32 एंड 2000 कितने हो जाएंगे, 64,
64,000। चलो इसकी एंट्री कर देते हैं फटाफट। तो कैश अकाउंट डेबिट में है, तो कैश अकाउंट के डेबिट में जाएंगे। कैश अकाउंट के डेबिट में अपोजिट में क्या लिखा हुआ है? अपोजिट में रियलाइजेशन लिखा है, तो आप लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना? 64,000। एक इफेक्ट हुआ। और फिर रियलाइजेशन क्रेडिट में है, तो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में जाएंगे, क्रेडिट साइड, और क्या लिखेंगे? बाय कैश अकाउंट। कौन कौन से एसेट्स आपने बेचा है वो लिखना पड़ेगा। फर्नीचर बेचा है आपने, जैसे लाइन से नाम लिखा है ना वही लिखना। स्टॉक, डेटर्स, फर्नीचर। स्टॉक, डेटर्स एंड फर्नीचर। थर्टी, 32 एंड 2, 30, 32 एंड 2000 प्लस करेंगे 64,000 आ जाएगा। तो बच्चों दो इफेक्ट कंप्लीट हो गए हमारे, एक कैश अकाउंट के डेबिट में और एक रियलाइजेशन के क्रेडिट में। चलो इतना कंप्लीट हुआ आपका। फिर लास्ट में ये क्या बोला है? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹6,000। भाई ये फर्म को बंद करने का खर्चा कितना आया? 6,000 रुपये। तो ये 6,000 रुपये खर्चा है आपका। खर्चा है तो पैसे जाएंगे, कैश जाएगा तो क्रेडिट होगा कैश अकाउंट। और जब भी खर्चा होता है तो यहाँ पे एक अकाउंट बनता है रियलाइजेशन अकाउंट, और रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट 6,000, 6,000। ये समझ में आया क्या? चलो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट में है, तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में जाएंगे। अपोजिट में क्या लिखा है? कैश। रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में गया, अपोजिट में कैश लिखा है, तो आप लिखेंगे टू कैश अकाउंट, और ब्रैकेट में बता दो काय का खर्चा है, रियलाइजेशन एक्सपेंस। तो आप लिखेंगे रियलाइजेशन एक्सपेंस। कितना? 6,000 रुपये। जनरल एंट्री में एक इफेक्ट हुआ अभी। दूसरा इफेक्ट कैश अकाउंट डेबिट में था, सॉरी क्रेडिट में था, अब इसका इफेक्ट देना बाकी है। तो कैश अकाउंट क्रेडिट में है, तो कैश अकाउंट का क्रेडिट में जाएंगे, और इसके अपोजिट में रियलाइजेशन है, तो हम लिखेंगे रियलाइजेशन। तो कैश अकाउंट के क्रेडिट में जाएंगे और लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट। कितना? 6,000। हुआ कंप्लीट। क्या सारे एडजस्टमेंट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं? देखिए सब कुछ हो चुका है। यहाँ पे क्या बोला है? प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट टू क्लोज द बुक्स ऑफ अ फर्म। भाई नेसेसरी लेजर्स आपको बनाने हैं और पूरे फर्म का अकाउंट क्लोज करना है। ठीक है, अब हम करेंगे क्या? सारे एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गए। अब सुनो, सबसे पहले आप रियलाइजेशन क्लोज करो, इसका जो भी बैलेंस होगा पार्टनर्स कैपिटल में डालिए। पार्टनर्स कैपिटल का जो भी बैलेंस होगा कहाँ डालेंगे? डेफिशिएंसी में। ठीक है, फिर देखेंगे हम कि हमारे पास कैश कितना पड़ा हुआ है। ठीक है, उस हिसाब से हमको करना है। चलो देख लो कैश हमारे पास है कितना। 64, 3 और ये 2, ये 5, 69। 69 में से 6 गया तो कितना बचेगा? 63। तो हमारे पास अवेलेबल कैश कितना है? 63। और कर्जे कितने पे करने बाकी है वो, ये पार्टनर्स लोन मत देखो। बाहर वालों का कर्जा कितना है? बाहर वालों का कर्जा एक ही है, सन्ड्री क्रेडिटर 80,000। हमारे पास कैश कितना है? 63। कितना है? 63। मगर कर्जा चुकाना कितना है? 80,000। तो जितना भी कैश हमारे पास पड़ा है सबका सब किसको दे देंगे? सन्ड्री क्रेडिटर को दे देंगे। किसको दे देंगे? इसको क्लोज करने के बाद इसका बैलेंस डेफिशिएंसी में जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? चलो क्लोज मारो फटाफट, लाइन से आते हैं यहाँ से। प्लस करेंगे तो यहाँ पे ज़्यादा है, ये 1 लाख हो जाएगा।
1 लाख में से 64 माइनस करेंगे, आप लिखेंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट राने काने। अच्छा यहाँ पे आपको वो भी लिखना पड़ेगा ना, लॉस ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर्ड राने काने एंड माने या ना माने। तो 1 लाख में से 64 माइनस करेंगे, कितना आएगा बच्चों? 36,000 आपको लिख देना है। अब ये 36 ये तीनों पार्टनर्स में डिवाइड करना है इक्वली, तो 12,000 एंड 12,000 आएगा कि नहीं? 36,000 को ये तीनों पार्टनर्स में इक्वली डिवाइड करना है, तो 1/3 करेंगे। 36,000 इंटू 1/3, 36,000 इंटू 1/3, तो यहाँ पे 12,000, 12 एंड 12। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसको करना क्या है, ये क्रेडिट में तो यहाँ जाएगा डेबिट में, अपोजिट में ट्रांसफ़र होता है। तो आप लिखेंगे कौन से अकाउंट से आ रहा है? रियलाइजेशन, तो आप लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट। 12,000, 12,000 एंड 12,000। चलो अब पार्टनर्स कैपिटल क्लोज करना है। नॉर्मल क्वेश्चन होता तो हम कैश में डालते थे, मगर हमको कैश देना ही नहीं है। अगर यहाँ पे बैलेंस आएगा तो कैश में होगा ही नहीं सेटलमेंट। क्यों? क्योंकि तीनों कंगाल है, ना पैसे लेने ना पैसे देने इनको। पैसे तो ले नहीं सकते, कंगाल है, और फर्म के पास पैसे ही नहीं है। भाई हमारे पास अवेलेबल कैश कितना है? 63। कर्जा चुकाना 80,000। तो भाई पहले बाहर वाले को कर्जा देंगे कि इन लोग को देंगे? बाहर वाले को, नहीं तो कैसा है ना, आगे मारेंगे आपको। तो सबसे पहले इसको क्लोज करेंगे हम, जो भी बैलेंस होगा डेफिशिएंसी अकाउंट में डाल देना। 1 बाय 1 क्लोज करते जाते हैं। ये ज़्यादा है तो कितना हो जाएगा? 33, 33, 33 में से 12 माइनस करेंगे आप, तो कितना आएगा? 21। कौन से अकाउंट में लेके जाना है? डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी अकाउंट। चलो डेफिशिएंसी अकाउंट नेक्स्ट पेज पे बनाया है तो वहाँ पे जाएंगे। ये डेबिट में है तो उधर क्रेडिट में आएगा। तो यहाँ पे डेफिशिएंसी के क्रेडिट में आप लिखेंगे बाय राने। राने के कॉलम से निकाला ना आपने, तो रानेस कैपिटल अकाउंट। कितना लिखेंगे आप? 21,000, बराबर। चलो अब हम किसको क्लोज करेंगे? काने को। तो कौन सा कॉलम ज़्यादा दिख रहा है? ये ज़्यादा है तो 12,000। यहाँ पे भी 12,000 लिखेंगे। भाई 12 में से 6 माइनस करोगे तो यहाँ पे बैलेंस आएगा, और बैलेंस कितना आएगा? 6,000। कहाँ लेकर जाएंगे? डेफिशिएंसी अकाउंट में। अब देखो बैलेंस इधर आया ना, डेफिशिएंसी के डेबिट में डालना है आपको। ये क्रेडिट में तो वहाँ डेबिट में जाएगा। डेफिशिएंसी, ये देखो इधर आप लिखेंगे, वो कौन सा था? काने। तो आप लिखेंगे टू काने इज कैपिटल। अमाउंट कितना था? 6,000 रुपये। चलो एक पार्टनर और बचा हुआ है, माने। कौन सा ज़्यादा दिख रहा है? ये 32। यहाँ पे भी 32 लिखना है आपको। यहाँ तो माइनस करने के लिए कुछ है ही नहीं, तो भाई ज़ीरो माइनस करोगे तो 32 ही आने वाला है। अब ये 32 को आपको ट्रांसफ़र करना है डेफिशिएंसी में, तो क्रेडिट में आया तो यहाँ पे डेबिट में आएगा। तो आप लिखेंगे मानेस कैपिटल अकाउंट, कितना? 32,000।
हुआ। अब चलो कैश अकाउंट को क्लोज करते हैं हम। हमारे पास कैश कितना अवेलेबल है ज़रा पता चल जाए। ये कितना हो जाएगा, 69,000। 69 में से 6 माइनस करोगे तो 63 हमारे पास कैश अवेलेबल है। कितना अवेलेबल है कैश, 63। किसको दे देंगे हम, क्रेडिटर को। किसको देंगे, क्रेडिटर्स को। तो यहाँ पे बाय लिखेंगे। देखो एक ही लाइबिलिटी है इसीलिए हमने पूरा का पूरा अमाउंट क्रेडिटर को दे दिया। एक से ज़्यादा होता तो जो भी अवेलेबल कैश होता हमारे पास वो रेशो में बढ़ता, लाइबिलिटी रेशो में। जब मैं शुरुआत में सिखा रहा था तो आपको बताया था लाइबिलिटी रेशो कैसे निकलता है। तो यहाँ पे एक ही कर्जा है तो पूरा का पूरा हम क्रेडिटर्स को दे देते हैं। चलो ये 63 ये यहाँ पे क्रेडिटर्स को जाएगा। यहाँ पे क्रेडिट में है तो वहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, सन्ड्री क्रेडिटर्स में डेबिट में। तो आप लिखेंगे टू कैश अकाउंट। कितना, 63,000। हमेशा अपोजिट में लिखा जाता है, वहाँ क्रेडिट था यहाँ पे डेबिट में। अब इसको क्लोज करिए भाई। लाइबिलिटी को क्लोज करने पर जो डिफरेंस आएगा, देखो कौन सा ज़्यादा है, ये 80,000 इधर ज़्यादा है। ये 80,000 को दोनों तरफ लिखना है आपको। 80,000 में से 63 माइनस करोगे कितना आ जाएगा इधर, 17,000। 17,000 कहाँ लेकर जाना है आपको, डेफिशिएंसी अकाउंट। तो यहाँ पे डेफिशिएंसी में यहाँ आया है तो ये डेफिशिएंसी अकाउंट में क्रेडिट में चला जाएगा, अपोजिट में जाता है। तो हम लिखेंगे बाय, कौन से अकाउंट से आ रहा है, सन्ड्री क्रेडिटर्स से। तो आप लिखेंगे बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट। कितना, 17,000। सारे अकाउंट क्लोज हो चुके हैं भाई, इसको भी क्लोज करिए। और ये आपका डेफिशिएंसी अकाउंट टैली होना चाहिए। टैली मतलब दोनों साइड सेम टोटल आना चाहिए। तो टोटलिंग करिए तो ये कितना हो जाएगा, 38,000। इसको भी प्लस करिए, कितना होगा ये, 38,000। तो बच्चों यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको समझा होगा। चलो फॉर्मेट देखो कि कैसे बनाने हैं। रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैंक अकाउंट, ये तीन तो बनेंगे। फिर इसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल एंड डेफिशिएंसी। दिनेश, मंगेश एंड रमेश आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस। रेशो दिया देखो 2:2:1, 2:1 दिया है। मतलब 2:1 को प्लस करेंगे, 2:1 को प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, 5। तो 5 हिस्से में से 2 हिस्सा दिनेश का है, 5 में से 2 मंगेश का है, 5 में से 1 हिस्सा रमेश का है। चलो इसके बाद आपको क्या करना है, जितने भी लाइबिलिटीज में दिए हुए हैं उसका सेपरेट अकाउंट बना पड़ेगा। अगर क्या दिया है लाइबिलिटी, देखो 2 लाइबिलिटी है, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, इसका आपने सेपरेट अकाउंट बनाना हो। कैपिटल दिया है तो कैपिटल कहाँ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल में। चलो ये तीनों कैपिटल को आपको कहाँ लेकर जाना है, पार्टनर्स कैपिटल में। दिनेश, मंगेश एंड रमेश। तो आप यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस। चलो तीनों के अमाउंट लिखेंगे, 26, 22, 18। 26,000, 22 एंड 18,000। क्रेडिट में क्यों लिखा, क्योंकि लाइबिलिटी का बैलेंस होता है क्रेडिट। फिर क्रेडिटर्स बिल्स पेबल, इसका सेपरेट आपने अकाउंट बनाया होगा। क्रेडिटर्स बिल्स पेबल इसको क्रेडिट में लिखना है, क्यों, क्योंकि लाइबिलिटी का बैलेंस होता है क्रेडिट। क्या लिखेंगे दोनों जगह, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अमाउंट कितना है, 80,000 एंड 40,000। 80-40 है ना, देख लेता हूँ एक बार। 80-40 बराबर, जल्दी से लिखेंगे 80-40। चलो इतना हुआ कंप्लीट। लाइबिलिटी का हर एक आइटम का इफेक्ट हमने दे दिया। एसेट में आते हैं, कितने एसेट्स हैं हमारे पास, बिल्डिंग, कंप्यूटर, डेटर्स एंड गुडविल, ये 4 एसेट्स हैं।
ये चारों एसेट्स को हमको कहाँ लेकर जाना है, रियलाइजेशन के डेबिट में। तो जाएंगे हम रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में और लिखेंगे टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट। बिल्डिंग, कंप्यूटर, डेटर, गुडविल। बिल्डिंग, कंप्यूटर, डेटर्स, गुडविल। अमाउंट 7845, 78,000, 45,000, 20,000, 35। चलो ये चारों को प्लस करके अमाउंट बताएंगे कितना हो रहा है। अमाउंट कितना हो रहा है इसका टोटल चारों का, क्या 1,78,000 आ रहा है। हुआ। अब यहाँ पे देखो ये बैंक, बैंक के सामने 8,000 है, तो बैंक का आपने सेपरेट अकाउंट बनाया, तो बैंक में जाएंगे, देखो ये बैंक अकाउंट में, और आप लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। एट थाउजेंड है तो 8,000 डेबिट में लिख देंगे, क्यों, क्योंकि एसेट में लिखा हुआ है और एसेट का बैलेंस होता है डेबिट, इसलिए डेबिट में हमने लिखा। हुआ। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा बैलेंस शीट का हर एक आइटम का इफेक्ट हमने दे दिया। आते हैं नीचे। द फर्म वॉज डिजॉल्व ऑन द अबव डेट एंड द फॉलोइंग इज द रिजल्ट ऑफ रियलाइजेशन। फर्स्ट एडजस्टमेंट, एसेट वर रियलाइज एज, बिल्डिंग बेचा 40,000 में, कंप्यूटर 30,000 में, डेटर्स 10,000 में। तीन एसेट्स बिक गए हैं, तीन एसेट्स आपने बेचा, तो पैसे आएंगे और ये एसेट्स जाएंगे, और एसेट कहाँ पड़े हुए, रियलाइजेशन में, तो रियलाइजेशन से जाएंगे। तो हमारे पास बैंक अकाउंट है, तो बैंक में पैसे आएंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा और रियलाइजेशन से एसेट चले जाएंगे। चलो प्लस करो, 80,000 हो जाएगा ये तीनों को प्लस करने पर, तो 80,000 एंड 80,000। चलो इसके दो इफेक्ट, बैंक अकाउंट डेबिट में, तो जाएंगे हम बैंक अकाउंट के डेबिट में और लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना, 80,000 डेबिट इफेक्ट हुआ। अब हम क्या करेंगे, ये डेबिट हो गया, रियलाइजेशन क्रेडिट है, तो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में जाएंगे। उसके अपोजिट में क्या नाम लिखा था, बैंक, तो आप लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। मगर आपको यहाँ पे बाइफर्केशन देना पड़ेगा कि भाई कौन कौन से एसेट्स बेचे हैं। तो एसेट कौन कौन से बेचे हैं हमने, बिल्डिंग, कंप्यूटर, डेटर्स। बिल्डिंग, कंप्यूटर एंड डेटर्स, 40,000, 30 एंड 10,000। ये तीनों को प्लस करिए, आउटर में कितना आ जाएगा, 80,000। तो दो इफेक्ट हो गए, एक बैंक अकाउंट के डेबिट में और एक रियलाइजेशन के क्रेडिट में। तो फाइनली हमारा फर्स्ट एडजस्टमेंट कंप्लीट हो जाता है। सेकंड एडजस्टमेंट क्या बोल रहा है, रियलाइजेशन एक्सपेंस कितना हुआ, 2,000। एक्सपेंस है, खर्चा हुआ, तो पैसे जाएंगे हमारे पास से, और खर्चा होता है तो रियलाइजेशन डेबिट होता है, तो रियलाइजेशन अकाउंट आपको डेबिट करना है, और क्रेडिट में आप क्या कर देंगे, बैंक। कितना अमाउंट है, 2,000, तो 2K 2K। तो इसके दो इफेक्ट क्या होंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट है, तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में जाएंगे, और अपोजिट में क्या लिखा है, बैंक, तो आप लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, कितना, 2,000। और ब्रैकेट में आपको बताना पड़ेगा काय का खर्चा, ये रियलाइजेशन एक्सपेंस है। एक इफेक्ट हुआ। सेकंड इफेक्ट, बैंक अकाउंट क्रेडिट है, तो बैंक अकाउंट के क्रेडिट में जाएंगे, और अपोजिट में क्या लिखा था, रियलाइजेशन,
तो आप लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट 2,000 रुपये। डन। सेकेंड एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया हमारा। थर्ड एडजस्टमेंट क्या बोल रहा है? ऑल पार्टनर्स वर इंसॉल्वेंट, मतलब तीन के तीनों पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए। एंड द फॉलोइंग अमाउंट वॉज रिकवर्ड फ्रॉम दिनेश 2,000 एंड मंगेश 2,000। भाई दिनेश और मंगेश से 2,000 रुपये रिकवर हो रहे हैं, फिर इसके बाद इससे रिकवर नहीं कर सकते क्योंकि इसके बाद उन लोग कंगाल हो गए। तो पैसे आ रहे हैं हमारे पास, तो बैंक अकाउंट आप क्या करोगे? डेबिट। हु इज द गिवर? दिनेश और मंगेश। ये बाजू में यहाँ पे कैपिटल कैपिटल लिखना, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं। चलो, दिनेश ने 2,000 दिया, मंगेश ने 2,000 दिया, तो हमारे पास टोटल कितने पैसे आ जाएंगे? 4,000। तो एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू दिनेश टू मंगेश। चलो, बैंक अकाउंट के डेबिट में जाएंगे, अपोजिट में इसके दो नाम दिए हुए, दो के दोनों नाम आपको लिखना है, दिनेश एंड मंगेश। तो बैंक अकाउंट के डेबिट में हम जाएंगे, उसके अपोजिट में दो नाम दिए और लिख दो, दिनेश, दिनेश कैपिटल अकाउंट, मंगेश कैपिटल अकाउंट। 2,000 2,000। ये डेबिट इफेक्ट हुआ है, क्रेडिट बाकी है अभी। अब देखो, दिनेश क्रेडिट में है, तो दिनेश कैपिटल में क्रेडिट में जाएंगे, उसके कॉलम में 2,000 लिख देंगे, और इसके अपोजिट में क्या लिखा है? बैंक, तो आप लिखेंगे बैंक। तो क्रेडिट में जाएंगे, दिनेश के कॉलम में आप लिखेंगे बाय बैंक, कितना? 2,000। सेम वैसे ही मंगेश भी क्रेडिट में है, तो मंगेश के कॉलम में जाएंगे और अपोजिट में बैंक ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो सामने सिर्फ मंगेश के कॉलम में 2,000 लिख दो। क्या इतनी बात समझ में आई? अब आपको क्लोज करना है। तो क्लोज करने का तरीका ये है, पहले आप क्या करेंगे? रियलाइजेशन क्लोज करेंगे, इसका जो भी बैलेंस होगा कैपिटल में डालिए, कैपिटल का जो भी बैलेंस आएगा उसको डेफिशिएंसी अकाउंट में डालेंगे, फिर इसको क्लोज करेंगे, चेक करेंगे हमारे पास पैसे है कितने और कर्जे कितने चुकाने बाकी है। तो यहाँ पे 2 कर्जा बाकी है, तो जो भी पैसा अवेलेबल होगा हमारे पास वो रेशो में बटेगा, लाइबिलिटी रेशो में। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे, वन बाय वन। कौन सा साइड ज्यादा दिख रहा है आपको? ये साइड दिख रहा है। ये क्या हो जाएगा? 1,80,000, 1,80,000 माइनस करोगे तो 1 लाख आएगा। तो यहां पे आपको लिखना है, देखो आप लोगों का हो गया ना, तो प्लीज चुप बैठो, मेरा नहीं हुआ अभी, तो मेरे से ज्यादा स्पीड है क्या आपकी? चुप बैठो। बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहां पे क्रेडिट में बैलेंस आता है तो ये लॉस होता है, लॉस ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर्ड। तीनों पार्टनर्स के नाम लिखिए, दिनेश, मंगेश एंड रमेश। बैलेंस कितना आएगा? 1,80,000 में से 80,000 माइनस करोगे तो 1 लाख आएगा। अब ये 1 लाख के 5 हिस्से करना है, क्यों? क्योंकि रेशो हमारा था 2:1, तो 1 लाख को 5 से डिवाइड करेंगे तो एक हिस्सा 20,000 मिलेगा। कितना मिलेगा? 20,000। तो इसके 2 हिस्से हैं तो इसको 40,000 मिलेंगे, इसके भी 2 हिस्से हैं तो इसको 40,000, और इसका एक हिस्सा है तो इसको 20,000। यहाँ पे कैलकुलेशन दिखा देता हूँ, तो 1 लाख इंटू 2/5, 1 लाख इंटू 2/5, 1 लाख इंटू 1/5। अब ये क्रेडिट में तो इसका बैलेंस आएगा इधर डेबिट में, आप लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट।
40,000, 40 एंड 20,000 क्लोज करेंगे हम। दिनेश को क्लोज करते हैं, तो कौन सा ज़्यादा दिख रहा है आपको? ये 40,000 यहाँ पे ज़्यादा है, ये 40,000 आपको दोनों तरफ लिख देनी। 40 में से माइनस करेंगे 28,000, ये दोनों का टोटल 28 होता है, तो माइनस करोगे तो बैलेंस जो आएगा वो डेफिशिएंसी में चला जाएगा, तो आप लिखेंगे डेफिशिएंसी अकाउंट। चलो 40 में से 28 माइनस करो, कितना आएगा? 12,000। 12,000 आया। अब इस 12,000 को आपको डेफिशिएंसी में लेके जाना है, तो यहाँ पे क्रेडिट में है तो डेफिशिएंसी में डेबिट में जाएगा, तो आप लिखेंगे डेफिशिएंसी में, यहाँ डेबिट में। फर्स्ट पार्टनर का नाम क्या था? वो दिनेश, तो आप लिखेंगे टू दिनेश, दिनेश कैपिटल अकाउंट 12,000। चलो मंगेश को क्लोज करेंगे, तो यहाँ पे ये 40,000 ज़्यादा है, तो इधर भी 40,000 लिखिए। माइनस करेंगे, ये 24 होगा तो 16 आएगा। अब ये 16 को भी आपको ट्रांसफ़र करना है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे, सेकंड पार्टनर का नाम क्या था? मंगेश, तो आप लिखेंगे टू मंगेश कैपिटल अकाउंट, मंगेश कैपिटल अकाउंट 16,000। चलो अब हम रमेश को क्लोज करते हैं, कौन सा ज़्यादा दिख रहा है आपको? ये 20,000। 20 में से 18 माइनस करोगे तो यहाँ पे 2,000 आएगा। अब इस 2,000 को भी आपको लिखना पड़ेगा कि नहीं? चलो यहाँ पे आएंगे, क्या था उसका नाम? रमेश, रमेश, तो आप लेंगे टू रमेश कैपिटल अकाउंट, कितना? 2,000। इतना बच्चों हमारा कंप्लीट हुआ। अब आते हैं नीचे, वन बाय वन सब क्लोज करते हुए नीचे आ गए हम। यहाँ बैंक में हमारे पास पैसे कितने पड़े हुए? 88 और 4 92। 92 में से 2 गया, कितना बचा? 90,000। अब हमारा कर्जा कितना बाकी है? हमारे पास 90,000 पड़े हुए, मगर पेमेंट करना है देखो 80 और ये 40, 1,20,000। तो 90,000 में से अगर मैं पूरा इसको दे देता हूँ तो ये बुरा मान जाएगा, भाई उसको कैसे पूरा दे दिया। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों लाइबिलिटी का रेशो निकालेंगे। वर्किंग लाइबिलिटी रेशो ऑफ क्रेडिटर्स हमारा 80,000 है और बिल्स पेबल हमारा 40,000 है। ये 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल कर देंगे, ये 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल, 4 वन ज़ा 4 टू ज़ा, तो फाइनली हमारा जो रेशो मिला 2:1। तो जो हमारे पास अवेलेबल कैश है हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किसमें? क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल में। तो आप अवेलेबल बैंक बैलेंस of 90,000 will be distributed among
बिटवीन क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल in the ratio of 2:1, in the ratio of 2:1, that is भाई क्रेडिटर्स को कितना मिल जाएगा, क्रेडिटर्स को अवेलेबल कैश कितना हमारा 90,000, 90,000 का 3 हिस्से में से 2 हिस्सा कितना हो जाएगा 60,000, ठीक है। सेम वैसे ही बिल्स पेबल, बिल्स पेबल को 90,000 में से 3 हिस्से में से एक हिस्सा मिलेगा, दैट मीन्स 30,000 मिलेगा। समझ में आया क्या? चलो फटाफट लिख देंगे, ये वर्किंग में लिखना है तो आपको समझेगा। तो आपके पास जो 90,000 है वो किस किस को जाएगा, 90,000 यहाँ पे बैलेंस आ रहा है बराबर, क्रेडिटर्स को जाएगा आपका 60,000 और बिल्स पेएबल को चला जाएगा 30,000। तो ये टैली हो जाएगा आपका, बैंक अकाउंट टैली हो जाएगा बराबर। अब इसके सेकंड इफेक्ट देना बाकी है, तो आप जाएंगे क्रेडिटर्स अकाउंट में, यहाँ पे क्रेडिट में लिखा है तो वहाँ पे डेबिट में आपको लिखना पड़ेगा। क्रेडिटर्स में यहाँ पे आएंगे, आप लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, कितना लिखेंगे आप 60,000। यहाँ बिल्स पेबल में आएंगे और डेबिट में लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, कितना 30,000। अब आपको ये दोनों अकाउंट्स भी क्लोज करने, अब क्लोज करने पर जो भी बैलेंस आएगा वो कहाँ जाएगा, डेफिशिएंसी अकाउंट में। तो कौन सा साइड ज़्यादा दिख रहा है आपको, ये, तो 80,000 आपको दोनों साइड लिख देना है, 80,000 है। अब यहाँ पे 20,000 का डिफरेंस आएगा, ये 20,000 आपको कहाँ डालना है, डेफिशिएंसी अकाउंट में। कौन से अकाउंट में, डेफिशिएंसी। तो डेफिशिएंसी में यहाँ डेबिट में है तो डेफिशिएंसी के क्रेडिट में जाना है आपको, और क्या लिख देना है, कौन से अकाउंट से आए, सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट, कितना 20,000। चलो इसको क्लोज करेंगे, 40,000 ये ज़्यादा है तो ये दोनों तरफ आपको 40,000 लिख देना है। 40 में से 30 माइनस करोगे तो 10,000, ये जो डिफरेंस आया कहाँ लेके जाएंगे आप, डेफिशिएंसी अकाउंट में। अब ये 10,000 को आपको कहाँ लेकर जाना है, वहाँ डेबिट में है तो यहाँ पे क्रेडिट में आएगा, और यहाँ पे क्या लिखोगे आप, बाय बिल्स पेबल, कितना 10,000, 10,000 आपको लिख देना है। चलो टैली करेंगे, दोनों टैली होना चाहिए, दोनों साइड सेम अमाउंट आना चाहिए, अगर सेम आएगा तो ही आपका राइट है। 28 30, क्या उधर भी 30,000 आ रहा है, तो बच्चों ये सम हमारा कंप्लीट हो गया। तो इसमें आपको लाइबिलिटी रेशो निकालना पड़ा, बाकी के इससे पहले के 2 क्वेश्चंस थे वहाँ पे लाइबिलिटी रेशो का काम ही नहीं था, जो भी अवेलेबल कैश था डायरेक्ट एक ही लाइबिलिटी थी, खत्म। तो ये अच्छा सम था बच्चों। तो पूरा सॉल्यूशन एक बार देख लीजिए।